कोरोना महामारी की दूसरी लहर का असर अभी पूरी तरह से खत्म कहां हुआ है, लेकिन लापरवाही का आलम यह कि शहर दर शहर भीड़ जुट रही है, जलसे हो रहे हैं। खासकर टूरिस्ट स्पॉट पर लोग ऐसे पहुंच रहे हैं जैसे कोरोना वायरस का अवसान हो गया हो, लेकिन इस लापरवाही का खामियाजा जल्द भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि तीसरी लहर भी दस्तक दे चुकी है और वायरस नए सिरे से तबाही मचाने को बेताब है। कहां कहां है तीसरी लहर के एपिसेंटर, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कयासों का दौर जारी है, लेकिन क्या सिर्फ कयासों की पृष्ठभूमि पर ही सतर्कता और सावधानी की शुरुआत होगी? क्या दूसरी लहर में हाहाकारी हुए हालात से कोई सबक नहीं मिला? क्या दुनिया के हाहाकारी हालात से दहशत की जमीन नहीं गरमाई? तीसरी लहर जिन देशों में आई है, वहां वायरस के घातक वेरिएंट से कमजोर पड़ी इम्यूनिटी की स्टडी से खौफ क्यों नहीं फैला? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि करीब 2 महीने पहले जिस तरह के हालात से हिंदुस्तान के लोगों ने सामना किया, उन्हें महज चंद दिनों में ही भुला दिया गया। दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर की शुरुआत हो गई। पिछले एक हफ्ते में दुनिया भर में 16% मामले अचानक बढ़ गए। भारत के 6 राज्यों में भी इस घातक लहर की दस्तक महसूस की जा रही है। बावजूद इसके लोग सबक लेने को तैयार नहीं हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री भी इस संकट से आगाह कर चुके हैं। आशंका स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है कि अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। लेकिन लापरवाह रवैया बदस्तूर अब भी जारी है। हाहाकार मचाने को बेसब्र हुए हालात के विस्तार का हम आपको एक एक पहलू दिखाएंगे, लेकिन उन तस्वीरों को दिखाने का मकसद क्या है, इसे जानने के लिए मौजूदा हालात समझ लीजिए। सियासी रैली, धार्मिक जलसे, विषाणु प्रसार के लिए तरसे। तीसरी लहर मिल रही दावत, टूरिस्ट स्पॉट से आएगी आफत। शहर शहर भीड़ भरे बाजार, रास्ते गुलजार, विषाणु भी तैयार। ये तीसरी लहर तबाही लाएगी, देश में फिर हाहाकार मचाएगी। आशंका यही है और मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह आशंका करीब करीब सटीक बैठ रही है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में बड़ी तेजी से डेल्टा वेरिएंट के केस बढ़ते जा रहे हैं। इसी हफ्ते करीब 33,76,000 केस दुनिया में दर्ज भी हो चुके हैं, जो पिछले हफ्ते आए लगभग 29,22,000 की तुलना में 16% ज्यादा है। यानी असामान्य रफ्तार से संक्रमण बढ़ना शुरू हो चुका है। लेकिन भारत में अब भी हालात की गंभीरता को समझा नहीं जा रहा है, वो भी उन हालात में जब दुनिया के मुकाबले भारत में संक्रमण का ग्राफ धीरे ही सही लेकिन बढ़ रहा है और मजबूत संकेत मिल रहा है कि 6 राज्य सीधे सीधे तीसरी लहर की जद में हैं। यानी स्पेन में एक हफ्ते में बढ़े 64
घटना से आपका सामना हुआ, लेकिन अब कल्पना को हकीकत में बदलने वाली उन तस्वीरों को भी देख लीजिए जो आपको हैरान करेंगी। जगह अलग अलग हैं, लेकिन हालात तकरीबन एक ही जैसे हैं। यहाँ किसी को भी ना तो अपनी जान की फिक्र है, ना ही देश में तीसरी लहर से होने वाले हाहाकारी हालात की। धर्म की धरा पर श्रद्धा के संबंधों पर इन लोगों की आंखों पर वो पट्टी बंधी है जिसका उतरना इतना आसान नहीं है। लेकिन यही हालात इस देश के लोगों को तीसरी लहर से सामना कराने के लिए बेताब है। इनमें केरल वो राज्य है जहां देश में इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। इसलिए यहां धार्मिक भावनाओं के बीच भीड़ के हालात में भी सावधानी के तौर पर एसओपीज का इस्तेमाल हो रहा है और बढ़ते केस के मद्देनजर लॉकडाउन भी लगाया गया है, जिसमें दुकानों पर ताले नजर आ रहे हैं, सड़कें सूनी हैं। लेकिन अब केरल सरकार की तरफ से एक ऐसा ऐलान हो गया है जो इस सख्ती वाली मेहनत पर पानी फेरने के लिए आदेश की शक्ल में सिर पर खड़ा है। केरल में बकरीद के लिए सरकार का रुख नर्म पड़ गया। 18 से 20 जुलाई के दौरान लॉकडाउन में ढील दी जाएगी। 3 दिन तक कपड़े, जूते और इलेक्ट्रॉनिक दुकानें खुलेंगी। धार्मिक लिहाज से यह फैसला अच्छा हो सकता है, लेकिन महामारी की तीसरी लहर के हिसाब से कतई नहीं, क्योंकि देश में एक्टिव केस के 28% केस अकेले केरल से ही हैं और इस बार तीसरी लहर की शुरुआत इसी राज्य के मुहाने पर तय मानी जा रही है। यानी सरकार का ये फैसला कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रहा है, ठीक उसी तरह जैसे हैदराबाद में दावत मिली है। इस तस्वीर को देखिए, ये हैदराबाद के नामपल्ली में मौजूद मशहूर यूसुफियन दरगाह का सालाना उर्स है। पुराने शहर की मक्का मस्जिद से निकला ये जुलूस संदल चार मीनार होते हुए नामपल्ली पहुंचा है। लेकिन इस दूरी को तय करने में न जाने कितने सुपर स्प्रेडर्स ने कोरोना की तीसरी लहर की पृष्ठभूमि तैयार की होगी। महामारी के इस काल में भारी भीड़, जिसमें ज्यादातर संख्या में लोग बिना मास्क के हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का तो सवाल ही नहीं है। अब वृंदावन की इस तस्वीर पर नजर डालिए। बांके बिहारी के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। पैर रखने के लिए जगह कम पड़ गई और ऐसा भी नहीं है कि यहां कोई खास आयोजन है, बल्कि ये नजारा सिर्फ वीकेंड की वजह से दिख रहा है। अब अनुमान लगाइए कि हालात ऐसे ही रहे तो क्या तीसरी लहर को आने से कोई रोक सकता है? कुछ लोगों ने मास्क पहने हैं, कुछ ने नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लापरवाही का आलम यह है कि गलती हो रही है, ये पता होते हुए भी गलती की जा रही है। वृंदावन की गलियों में तो सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही नहीं, साथ ही साथ जो है लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग एटा से आए हैं। एटा से? आपको लगता नहीं मास्क लगाना जरूरी है? जी भाई, मास्क जरूरी है। मास्क रखा है हमारी जेब में। क्यों नहीं लगा रहे? गलती से लगा नहीं पाए, दर्शन करके निकले थे, इसके लिए माफी चाहते हैं। अगर कोई बगैर मास्क के आ रहा है तो जाने दे रहे हैं? नहीं जाने देंगे, वापस कर देते हैं। अच्छा, सैनिटाइजर भी कराते हैं बार बार। सब लोगों को अंदर भी कराया जा रहा है, बाहर भी कराया जा रहा है। बगैर मास्क के उसको वापस किया जा रहा है और टेम्परेचर भी किया जाता है। अब महाकाल बाबा की नगरी उज्जैन की तस्वीर देखिए। दूसरी लहर से थोड़ी सी छूट क्या मिली, लोगों ने खुलेआम कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। भीड़ की शक्ल में दिख रहे इन लोगों में से ज्यादातर के चेहरे पर न मास्क है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग। और जब कोरोना महामारी में जारी लापरवाही से जुड़े सवाल पूछे गए तो अजीबोगरीब बहाने बनाए जा रहे हैं। चारों ओर यहाँ पर भीड़ ही भीड़ है और कहीं भी आपको ये नजर नहीं आएगा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हो या फिर मास्क लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो। सर, कोरोना का डर खत्म हो गया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गया। पूरा खत्म हो गया है। तीसरी लहर की कोई गुंजाइश नहीं है? गुंजाइश नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं। भाई साहब, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क भूल गया क्या? क्या क्यों मास्क नहीं लगाया? भूल गया। जान का डर नहीं है? अब धार्मिक आयोजन या धार्मिक नगरी से अलग इस तस्वीर को देखिए। ना तो आस्था की दरकार है, ना ही सुख समृद्धि की कामना। जो है वो सिर्फ मौज मस्ती और महामारी के बीच तीसरी लहर को दावत है। तस्वीर उत्तराखंड के टूरिस्ट स्पॉट मसूरी की है, जहां आरटीपीसीआर टेस्ट और उत्तराखंड का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफी है? क्योंकि मसूरी का दृश्य और ज्यादा चौंकाने वाला है।
यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है यहाँ पे इधर उधर चलने में। बाकी इधर चारों तरफ टूरिस्ट भर जाता है पूरा, लेकिन उसका जितने टूरिस्ट मतलब आते हैं उसका 50% भी नहीं रहा है। 50% भी नहीं रहा। क्या ये कोरोना की वजह से और सख्ती की वजह से हुआ है सब कुछ? कोरोना की वजह से भी और ये भी जो आरटीपीसीआर के चक्कर में जो मतलब सख्ताई करी है उसी की वजह से है सारा ये। सड़क और रास्ते पर भीड़ से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है और इस खतरे को पुख्ता कर रहा है वो मशहूर कैंपटी फॉल, जहां मौज मस्ती के लिए लोग पहुंचे हैं। खुलेआम वहां कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है और पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी है। देश के तकरीबन 80 ऐसे जिले हैं जहां अभी भी सेकेंड वेव गया नहीं है और संक्रमण का दर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस ऐसी स्थिति में तीसरी लहर आने से पहले इस तरह की भीड़ एक तरह से कह सकते हैं कि मौत को बुलावा दे रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इस संक्रमण को रोका जाए। प्रधानमंत्री मोदी खुद कह रहे हैं कि ये जो कोरोना का संक्रमण है, थर्ड वेव आने से पहले कुछ लोग एंजॉय करने के तरीके से निकल रहे हैं, लेकिन ये एंजॉयमेंट आपको महंगी पड़ सकती है, आपको आने वाले दिनों में ज़्यादा परेशान कर सकता है। अब हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी की भी तस्वीरें देख लीजिए। हालांकि पिछले वीकेंड के मुकाबले इस बार 50% पर्यटक ही पहुंचे थे, लेकिन फिर भी हालात ऐसे दिखे जो डरावने हैं। ज्यादातर लोगों के चेहरे से मास्क गायब था। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए पुलिस तैनात थी, लेकिन सख्ती उस स्तर की नहीं थी। कोविड के नियमों के खिलाफ कोई आदमी जाता तो वो बर्दाश्त के योग्य नहीं है। वो आए, लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन करके चलें और कम से कम क्राउड को, जहां जहां ज्यादा क्राउड है उस क्राउड को अवॉइड करें। अब तस्वीर महाराष्ट्र के हिल स्टेशन लोनावाला की देखिए। पुलिस ने मौज मस्ती करने पहुंच रही भीड़ के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी ताकि भीड़ न बढ़े, लेकिन बुशी डैम पर भारी भीड़ पहुंची। न जाने कितने सुपर स्प्रेडर्स ने कितने ही लोगों को अपनी चपेट में ले लिया हो, पर किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाला और लोगों को हटाया गया, लेकिन लोग अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं थे। आप देखिए, लोग बुशी डैम पर एंजॉय करने के लिए तो पहुंचे हैं, लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रहा है और ये सब कुछ तब हो रहा है जब यहाँ पर धारा जो है 144 लगाई गई है, यानी कि 4 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। चूँकि लगातार संक्रमण का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, भले ही दूसरी लहर जो है वो कहीं ना कहीं कम हुई है, लेकिन जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, ऐसे में तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। तीसरी लहर को आमंत्रण देने में सिर्फ धार्मिक नगर, हिल स्टेशन या फिर टूरिस्ट स्पॉट का ही योगदान नहीं है। उन शहरों में भी फिर से लापरवाही होने लगी है जो 2 महीने पहले तक दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस के कहर से कराह रहे थे। ये तस्वीर दिल्ली के सदर बाजार की है। इस कदर भीड़ और कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन को देखकर यकीन कर पाना मुश्किल है कि देश की राजधानी में जिंदगी पर लापरवाही फिर से भारी पड़ने वाली है। जरा ये तस्वीरें हम इस गली से आपको दिखाना चाहेंगे। ये गली है और बिल्कुल सकरी गली है, कंजेस्टेड गली है और आप ये भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन यहाँ पे नहीं हो रहा है। हालात ये हैं कि मार्केट की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूट गए। लोग बिना मास्क के भारी भीड़ की शक्ल में घूमते रहे और जब उन्हें उनकी गलती का एहसास कराने की कोशिश हुई तो लापरवाह लोग बहस करने पर भी आमादा हो गए। हालात बेहद विदारक हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। आकलन किया जाए तो स्थिति यह है कि अब तक देश की आबादी के 8% लोगों को ही वैक्सीन की 2 डोज मिली हैं और दूसरी लहर का असर भी अब तक खत्म नहीं हुआ है। लेकिन लोगों ने खुद वायरस जनित इस महामारी के हालात को और भी घातक बनाने की तैयारी कर ली है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।